ओके, ये है हम ह्यूमंस। बोरिंग, बिल्कुल कलरलेस, एकदम कलर का कोई सेंस ही नहीं है, बिल्कुल ही बकवास। इस जमाने में कोई ऐसे कलर पहनता है? आथू बकवास। सो टेक्निकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। आई मीन इंडिया इज द बेस्ट, बट स्टिल हमारे पास हमारे कलर का कोई भी एडवांटेज नहीं है। लाइक सीरियसली कुछ भी नहीं, सिवाय उन कंपनियों के मालिकों के जो तुम्हें गोरा होने की क्रीम बेच के लाखों कमाते हैं। दैट्स इट। नॉर्मल, लाइक हम इंसान नॉर्मल है। बट काले पीले हरे गुलाबी बैंगनी व्हाइट, व्हाइट बैंगनी गुलाबी हरे पीले काले, फिर से काले पीले हरे गुलाबी मिक्स, ब्यूटीफुल काले ब्यूटीफुल हरे ब्यूटीफुल। ये कौन सा कलर है पता नहीं, फिर भी ये ब्यूटीफुल है। काले पीले हरे गुलाबी बैंगनी व्हाइट एनिमल्स आर फुल ऑफ कलर्स। लाइक जितना ढूंढेंगे उतने कलरफुल एनिमल्स तुम्हें मिलेंगे, एंड एज यूजुअल तुम्हें उसका श्रेय देना पड़ेगा प्रकृति को। बट मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है, हम इंसान बोरिंग है क्योंकि हमारे पास कलर का कोई भी एडवांटेज नहीं है, बट व्हाई दे आर सो कलरफुल? लाइक उसके पास कौन सा एडवांटेज है? आई मीन अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिजाइन के साथ। सो इसका यूज क्या है? आई मीन एक ही प्रजाति के मेल एंड फीमेल, व्हाई दे आर सो डिफरेंट? सो ओवरऑल हाउ दे लुक लाइक दैट, एंड ये कलर बनाते कैसे? वेल लेट मी गिव यू द आंसर। तो सुनो कि ये समझने के पहले कि ये कलरफुल क्यों है, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि इन्होंने कलर इवोल्व ही क्यों किए। एंड ये समझने के लिए तुम्हें इन कलरफुल जानवर को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले ऐसे कलरफुल जानवर जो रात में एक्टिव होते, और वो होते ज्यादातर एम्फीबियंस। एंड ऐसे कलरफुल जानवर जो दिन में ज्यादा एक्टिव होते, और वो होते हैं ज्यादातर बर्ड्स। नाउ अगर बात करें हम रात के जानवरों की, तो उनमें ज्यादातर होते हैं एम्फीबियंस, एंड दे यूज कलर फॉर सर्वाइव। वो अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए इन कलरों का यूज करते हैं। कैसे? ओके, मान लो कि दो शिकारी रात को एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, दोनों ही जहरीले, ठीक है? तो ये जो कलर है ना, वो एक दूसरे की जान बचा सकते हैं एक दूसरे के जहर से। ये एक फिनोमिनॉन होता है जिसे कहा जाता है एपोजमेटिज्म। नाउ ये एपोजमेटिज्म क्या होता है? सी, कुछ जानवर अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए कैमोफ्लेज करते हैं, जो कि एक अच्छी टेक्निक है इन माय ओपिनियन। बट कुछ जानवर इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, लाइक बिल्कुल ही उल्टा। वो अपने आप को खुला कर देते हैं, बिल्कुल ही खुला। वो अपने आप को सबकी नजरों में आए ऐसे दिखाते हैं। इट्स लाइक आ बेल मुझे मार टाइप का। बट ऐसा करके वो उस बेल को उकसाते नहीं है, उस बेल को डराते हैं। वेल ये टेक्निक तब भी काम करेगी जब तुम्हारे पास कुछ प्रोटेक्टिव चीजें हो, जैसे कि कुछ जहरीली टाइप की चीज, या फिर कुछ छुपे हुए हथियार, जैसे कि लायन फिश के लहराते हुए जहरीले कांटे, या फिर कुछ चमकीली कलरफुल पैटर्न्स, जैसे कि ततैया की पीली धारियां। तो टेक्निकली ऐसे चेतावनी के संकेतों को एपोसमेटिक कहा जाता है। तो जैसे ये दो जहरीले जानवर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, वो एक दूसरे पर हमला करने से ज्यादा एक दूसरे को नजरअंदाज करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों ही जहरीले हैं। एंड दैट्स हाउ दे कैन सेव देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द कलर। हालांकि रात के जीवों को एक और बेनिफिट मिलता है अपने कलरों की वजह से, और वो होता है उनके सर्वाइवल चांसेस को ज्यादा आगे बढ़ाना। देखो, रात के शिकारी रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई वो दिन में कभी कभी सो रहे होते हैं, या टेक्निकली दिन में वो ज्यादा कमजोर होते हैं इन कंपेयर टू नाइट। तो अपनी इन कलर पैटर्न्स की वजह से वो दिन में जब कमजोर होते हैं, वो शिकारियों से बच सकते हैं। समझ गए? एपोजमेटिज्म ये दिन में भी काम करता है एज यूजुअल। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अगर हम बात करें दिन के जानवरों की, तो ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, क्योंकि कलर का मेन यूज दिन को ही होता है, और दिन के जानवरों में ज्यादातर जानवर होते हैं बर्ड्स, और बहुत ही कम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई टाइप जैसी चीजें, बट ज्यादातर बर्ड्स ही। देखो, कलर का यूज ना बहुत ही पहले से ही होता आ रहा है, और तुम्हें उसका श्रेय प्रकृति को एंड इवोल्यूशन को देना पड़ेगा, ठीक है? आमतौर पर बर्ड्स अपने साथी को आकर्षित करने के लिए कलर का यूज करते हैं। आई मीन जो बर्ड लाल, पीले एंड नीले रंग पर दावा करता है, वो घने जंगलों में भी इजी दिखाई दे सकता है, और ये इजी दिखाई देता है एक फीमेल को भी। सी, इन बर्ड्स फीमेल आर सिलेक्टिव, वो चूज करती है। दैट्स व्हाई एक मेल को सुंदर देखना कंपलसरी हो जाता है, if he want love or sex whatever। हालांकि अगर हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें, then it's not all about beauty and colors। देखो, शाइनी एंड परफेक्ट कलर एक मेल की हेल्थ को दर्शाते हैं। जितने अच्छे विजिबल कलर्स, शाइनी कलर्स, उतनी अच्छी एक मेल बर्ड की हेल्थ, और जितनी मेल बर्ड की हेल्थ उतने अच्छे उसके जीन्स। अब अच्छे जीन वाले मेल से मेटिंग करेगी तो
ज्यादा चांसेस है कि उसके बच्चे भी हेल्थी पैदा हो, और बच्चे हेल्थी होंगे तो उसके भी सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होंगे, और बच्चे ज्यादा सर्वाइव करेंगे तो वो फ्यूचर में ज्यादा मेटिंग करेंगे। एंड दैट्स हाउ उन बच्चों की माँ अपने बच्चों के जरिए अपने जीन्स आगे की पीढ़ियों में ट्रांसफर कर सके। टेक्निकली ये चीजें होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि यहाँ पे फीमेल एक सेल्फिश रोल पैदा करती है, बट अगर पहली नजर में देखे तो इट्स लाइक ब्यूटी एंड कलर। बट इफ यू डाइव डीपली तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तो एक कॉम्प्लेक्स वेब है। टेक्निकली कलर्स इन अ बर्ड आर पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और आई शुड से सेक्सुअल सिलेक्शन। दैट्स इट। हालांकि कलर रिलेटेड और भी चीजें हैं जो इन सब चीजों से अलग होती है, और जिसे मेनली इंसेक्ट्स में ज्यादा देखा जा सकता है थैंक्स टू इवोल्यूशन वंस अगेन। कभी कभी फॉर अ कैमोफ्लेज, कभी कभी फॉर अ मिमिक्री लाइक अग्रेसिव मिमिक्री, शिकार को पकड़ने के लिए, कुछ वार्निंग साइन फॉर अ बर्ड, कभी कभी सिमिलर कलर टू देयर एनवायरनमेंट ताकि शिकारियों की नजरों से आसानी से बच सके, etc। सो अब हमें पता है कि वो कलर का यूज क्यों करते हैं, बट अब हम जानेंगे कि वो कलर बनाते कैसे। तो इनके भी मेन दो रास्ते हैं। पहला है दे क्रिएट कलर यूजिंग पिगमेंट्स, दूसरा माय फेवरेट नैनो स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम पहली चीज को देखें तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स सनलाइट की कुछ वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को छोड़ देते हैं टू क्रिएट अ कलर, और ये नॉर्मल है, लाइक सिंपल। बट नैनो स्ट्रक्चर थोड़े से अलग हो गए। ये कलर बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के रिफ्लेक्शन को एम्पलीफाई कर देते हैं। सिंपल में बोले तो ये नैनो स्ट्रक्चर प्रकाश की वेवलेंथ को बिखेर देते हैं, और फिर उन बिखरी हुई वेवलेंथों के बीच प्रक्रिया होने से कुछ वेवलेंथ मजबूती से बाहर आती है और कुछ अंदर ही खत्म हो जाती है। ओके, टेक एग्जांपल ऑफ अ ब्लू मोर्फो बटरफ्लाई। ये एक्चुअली ब्लू रंग की है ही नहीं, ठीक है, बट ये कलर इनके विंग्स के नैनो स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं, जो स्पेक्ट्रम के दूसरे रंगों को शोषित करके सिर्फ ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट एंड एम्पलीफाई करती है, जबकि तितली के पास ब्लू रंग के कोई पिगमेंट नहीं है। अच्छा, तुमने कभी ज्वेल्स बीटल्स देखे? कमाल के होते हैं, ठीक है, एक एंगल से अलग रंग के दिखते हैं, बट जैसे एंगल बदलता है रंगों की अलग पैटर्न बदलती है। टेक्निकली ऑब्वियसली वो रंग चेंज नहीं कर रहे होते, बट वो नैनो स्ट्रक्चर का एंगल चेंज हो रहा होता है, एंड सेम टाइम वेवलेंथ का एंगल भी, जो हमारी आंखों में पड़ती है। रही बात बर्ड की, तो वो नैनो स्ट्रक्चर के साथ साथ पिगमेंट के कॉम्बिनेशन का भी यूज करती है, और इससे वो अल्ट्रा सुपर सैचुरेटेड ग्रीन, फिरोसा और लाल रंग का निर्माण करते हैं। कमाल है ना? आई मीन ट्रूली नेचर इज अ ब्यूटी। हम इंसान जब भी ऐसा सोचते हैं कि हम उस चीज को इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नेचर वहां पर पहले से ही मौजूद है, वो पहले से ऐसा कर चुकी है, वो भी लाखों साल पहले। जैसे कि सोलर पैनल, देन वेलकम झाड़ के पत्ते, सेम ही है। हमने कैमरा बनाया, नेचर ने पहले से आंखें बना के रखी है। हाँ, नेचर वो चीजें नहीं बना पाती जो यूजलेस हो हमारे लिए, मतलब कि बनाई नहीं है क्योंकि वो यूजलेस है। जैसे कि टीवी, लाइक इवोल्यूशन को वो बना के कुछ फायदा नहीं होता। बट फिर भी मान लो कि तुमने मार्केट से खतरनाक रिजोल्यूशन वाली टीवी उठाई, लाइक खरीदी, बहुत ही महंगी, और तुम उसे घर पे ले गए और उस पर एक मस्त सी मूवी देखी, एकदम मजा आ गया, लाइक ऑसम टीवी थी, ठीक है वो। बट मीट द कटल फिश, इनकी स्किन में ना क्रोमेटोफोर नाम के सेल्स होते हैं जो इनको किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी परिस्थिति में रंग बदलने की ताकत देते हैं, और यहाँ तक कि अपने शिकार को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसकी स्किन में टोटल 20 मिलियन क्रोमेटोफोर सेल होते हैं। इट्स लाइक टीवी के पिक्सल वर्सेस एक्चुअल सेल। तो अगर कटल फिश की स्किन एक टीवी होती तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली टीवी होती, जो कि नेचर नाम की कंपनी ने बनाई है। वियर्ड, ऑसमली वियर्ड, राइट? एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई मीन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो एंड सब्सक्राइब भी करो, ठीक है।